नमस्कार दोस्तों। देखो, आज की मार्केट में फिर से एक छोटा सा एसएल गया है भाई। और मैं भी दिखाऊंगा आपको क्या प्राइस एक्शन रहा, क्या अपना व्यू था, क्यों एसएल गया भाई, और किस टाइप से मतलब आप इस टाइप के जो एसएल जाते हैं मार्केट में उनसे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा सा उस पर भी बात करूंगा मैं। और क्या आपको उतना डिफेंसिव होना चाहिए या आपको ट्रेड लेना चाहिए, तो बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी को, उसके बाद थोड़ा सा गोल्ड एंड क्रिप्टो का व्यू भी आपको मैं बताऊंगा भाई। ठीक है, तो देखिए निफ्टी का देखो भाई। सबसे पहले मैं एक बार आपको ये आवरली टाइम फ्रेम है, ठीक है, आज का निफ्टी का अपना व्यू क्या था, एक बार चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे अपने। ये टेलीग्राम चैनल है भाई, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, लर्निंग पर्पज के लिए, किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकता है भाई। काफ़ी चीज़ें इसमें देखो मैंने शेयर की थी। देखिए कल रात को मैंने आप लोगों के साथ निफ्टी का ये व्यू शेयर किया था भाई, ये व्यू शेयर किया था निफ्टी का, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात क्या है कि भाई देखो, एक ये ब्रेकडाउन इस टाइप से आ रखा है नीचे, लेकिन मार्केट में जो लोअर हाई जो लास्ट बना है वो 23,500, इसी स्विंग को मैं कंसीडर करूंगा भाई। ठीक है, इसके नीचे करीब करीब 400 मोर देन 400 पॉइंट्स का मूव डाउन साइड का आ चुका है। तो जब इतना बड़ा मूव मार्केट में सडन मूव आ चुका हो तो क्या होता है भाई, क्या होता है मार्केट में? पैनिक है, मार्केट डायरेक्ट नीचे चली जाएगी। तो अगर मैंने कहा अगर गैप डाउन नीचे सीधी चली जाए तो जो भी बाउंस आएगा उसमें बेचेंगे भाई, एक चीज। सेकंड थिंग क्या थी कि मार्केट में मान लीजिए सेम लेवल पे ओपन हो जाती है, गैप अप हो जाती है, तो मार्केट ये देखो डायरेक्ट गैप अप देन बेरिश घोड़ा ही देखना होगा। तो मार्केट में फिर वही है व्यू अपना, वही सैलून राइज का ही था, सिंपल भाई। और कुछ ऐसा है नहीं। ट्रेंड क्या है, बेरिश है, वीकली में भी डेली में भी। सो आवरली 15 मिनट्स जहां भी मतलब आपको बाउंस मिले, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, सैलून राइज का व्यू है भाई। दिखने में ये बड़ा इजी सा है भाई कि ट्रेंड क्लियर है, सिंपल क्या देखना है वो सबको पता है। बस सिर्फ दिक्कत कहाँ आती है भाई, जहां हम रिटेलर लोग 20-25 पॉइंट के एसएल पे काम करते हैं उनको दिक्कत आती है सिर्फ और सिर्फ राइट एंट्री की। अदरवाइज ट्रेंड तो हम बहुत ही शानदार कैच करते हैं भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आज का जो एनालिसिस था, आज की जो वीडियो मैंने सुबह शेयर की थी भाई, उसमें क्या थी भाई चीजें? उसमें चीज यही थी कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखो मार्केट ये गिरी, नीचे आई, एक मार्केट ने ये नीचे एक और लोअर हाई बनाया था। अब हो सकता है मार्केट यहां से अपसाइड जाए, तो पहला रेजिस्टेंस तो मार्केट को यही फेस करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये हमें क्लियर था। यहीं से मार्केट देखो एक बार टक 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 नीचे आई, करीब करीब आप देखोगे 23,100 के आसपास, और मतलब 160 पॉइंट के करीब मार्केट सुबह ही फॉल होगी भाई। अब इस देखो 160 पॉइंट फॉल होगी, यही अपना व्यू था। गैप अप होता है तो बेरिश भागता घोड़ा सेटअप देखना है, तो व्यू सही था, मार्केट ने किया भी सही, ठीक है। अब क्या इसमें ट्रेड मिला? अगर इसमें आपका व्यू है 15 मिनट, ट्रेड नहीं मिला भाई, सीधा मार्केट नीचे। अब मैंने आपको एक चीज कही है भाई कि इस मार्केट में हर टाइम फ्रेम वाले को ट्रेड मिलेगा, किसी को किसी दिन मिलेगा, किसी को किसी दिन मिलेगा। हाँ, जिसका जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतने छोटे मुंह मिलेंगे, मैंने बताया। अब मान लो कोई 5 मिनट में ट्रेड करता है, व्यू अपना क्लियर था। अब देखो क्या हुआ 5 मिनट में, क्या अपना बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बना। मार्केट यहाँ गई, देखिए नीचे आती है, ये रुकी और ये ग्रीन कैंडल अपसाइड बनी, तो मतलब हाई नीचे, लोअर हाई, और देखो कितना बढ़िया आराम से अपना बेरिश भागता घोड़ा सेटअप कितना प्यारा बना भाई, ये देखिए बना। और यहाँ से मार्केट में इजीली मार्केट ने कितना बड़ा मुंह दिया भाई, यहाँ से लेके इसके हाई तक का मैं ऐसा रखता हूँ। और देखिए मार्केट ने हमें 1:2 लेना है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, 1:2, देखिए इजीली आपको टारगेट मिला। अब यही चीज 15 मिनट में नहीं मिली, आवरली में नहीं मिली, तो पहला तो यही है कि अगर मार्केट यहां से गिरेगी तो ये जो नीचे जो सपोर्ट एरिया जो क्लोजिंग वगैरह है, यहीं तक का टारगेट है भाई, सिंपल सी बात, सबको पता है। इसके नीचे ही फर्दर बेरिशनेस होगी, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब अगर आपका व्यू है 15 मिनट, तो क्या है भाई, जैसे मैं 15 मिनट में ट्रेड मोस्टली करता हूं। अब यहां अपने को नहीं मिला, हम वेट ही करते रहे कि मार्केट यूं जाके एक बार एक लोअर हाई बना दे। अगर तो ये क्या करती, अगर यहीं पे एक लोअर हाई मिल जाता तो मार्केट में फर्दर अपसाइड का कोई चांस फिर फर्दर ये नहीं था। फिर मार्केट क्या होती, यहीं पे लोअर हाई बनाती, फिर बड़ा गिरती, बड़ा टारगेट मिल जाता। बट इसने किया क्या, सीधा नीचे गिर गई मार्केट। व्यू अपना अभी भी वही है भाई, व्यू अपना अभी भी वही है। जो मैंने ट्रेड लिया एक बार वो बता देता हूं भाई। ये जो मार्केट में ये बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बना था भाई, ये जो सेटअप बना था, इस सेटअप पे ट्रेड लिया, और यहाँ कहीं बीच में यहाँ कहीं एंट्री हुई थी, और इसके हाई का एसएल रखा था भाई, सिंपल। तो एसएल था करीब करीब 20-25 पॉइंट के, ऐसा कुछ एसएल था बीच में। तो उसके हिसाब से एंट्री ली, मार्केट यहीं घूमती रही, देखो कितनी देर तक मार्केट यहीं घूमती रही भाई, बहुत ही लंबा टाइम मार्केट ने यहाँ लगा दिया भाई। अब जब इतनी देर मार्केट होल्ड कर चुकी है, अगर इसको गिरना था तो मार्केट को गिर जाती,
ये पक्की बात है, इतनी देर रुकने का कोई मतलब बनता नहीं था भाई, ठीक है। बट एक्सपायरी भी थी, नीचे से हैवी पुट सेलिंग हो रखी होगी, ऊपर से कॉल सेलिंग हो रखी होगी, तो ये ठीक है, यहीं पे होल्ड करती रही। अब सीधी सी बात ये थी, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलेगी तो मार्केट में बड़ा फॉल आएगा, फिर इन लेवल्स को वापस रिटेस्ट करेगी और एक बड़ा टारगेट मिल जाता भाई। यहाँ पे टारगेट जो था मेरा वो था करीब 100 पॉइंट्स का। क्यों था? क्योंकि एक्सपायरी थी भाई, और एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम डीके बहुत बढ़िया मिलता। तो 100 पॉइंट के करीब मैंने जो कॉल सेल की हुई थी उसका 100 पॉइंट के करीब का आराम से इजीली टारगेट मिलता। मार्केट जब यहीं पे होल्ड करने लगी भाई, यहीं पे होल्ड करने लगी, तो तब मैंने, अभी मैं दिखाता हूँ, चलते हैं प्रीमियम ग्रुप पे भाई, क्या क्या आज बातें हुई हैं अपनी, वहाँ चलते हैं एक बार। देखिए ये सब था, मैंने कहा निफ्टी की एक्सपायरी, आज बायर्स विदाउट सेटअप ट्रेड ना देखें भाई, मार्केट फंस चुकी है, किसी भी साइड बिग मूव आने के चांसेस नहीं है अभी। देखो वही हुआ मार्केट में, क्या हुआ है, मार्केट नीचे गई, अपसाइड गई, मार्केट की क्लोजिंग क्या रही, सोचो आप। जहां मार्केट यहाँ ओपन हुई थी, यहीं इसके आसपास जाके मार्केट की क्लोजिंग होगी, तो बिग मूव आने के चांसेस तो थे नहीं। क्यों नहीं थे? तो देखो पहले बहुत बड़ा मूव आ चुका है, और मार्केट जो प्रीवियस डे के जो लोज हैं क्लोजिंग, इसके ऊपर मार्केट फंसी हुई है, ऊपर में रेजिस्टेंस है मार्केट में। तो मार्केट ये तो दिख गया था कि मार्केट फंसी हुई है। ऐसे में अगर कोई नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता उसके लिए तो बढ़िया है भाई, निकल आई थी रेंज, बट हम वो करते नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें थी भाई, मैंने कहा ट्रेंड बेरिश ही है, हमें सिर्फ बेरिश भागता घोड़ा ही देखना है, जब भी मिले, नहीं मिले शांति से बैठो। तो यहाँ जिसने मान लो 5 मिनट टाइप जो ट्रेड करता है वो उसने ट्रेड लिया होगा। अब एक आधे मेंबर ऐसे हैं जिन्हें 5 मिनट में भी एसएल खाया हुआ है, मुझे समझ नहीं आई वो एसएल क्यों खाया। फिर प्रीमियम ग्रुप में जैसे मैसेज, एक मैसेज मेंबर है उनके मैसेज उनका आया हुआ है कि 5 मिनट में ट्रेड लिया है, एसएल खाया, क्यों बताओ मुझे। अभी मैंने दिखाया 5 मिनट का, तो आपको 5 मिनट तो बहुत ईजी ट्रेड मिला है भाई, एसएल कैसे खा लिया। और अगर 15 मिनट आपका, तो एक ट्रेड यहीं पे जाके कोई ट्रेड बनता है, उससे पहले कोई ट्रेड बना नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखो, आपका टाइम फ्रेम क्या है भाई। मैं आप सभी को एक बात बोल रहा हूँ, जो मैं ट्रेंड बताऊं उसके अगेंस्ट ट्रेड मत लो भाई। हाँ ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, सभी को बोल रहा हूँ मैं, अभी मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लो। देखो जो लोग, मैं नहीं चाहता कि आप लोग लॉस करते रहो, उससे आपकी साइकोलॉजी बिगड़े भाई, ठीक है। इतना कर सकते हो, देखो हम डायरेक्ट बाई सेल मैं नहीं दे सकता, सेबी रजिस्टर्ड में नहीं हूँ भाई, सिंपल सी बात है। बट हाँ मैं आपको ट्रेंड क्लियर बता दूंगा भाई कि मार्केट का ट्रेंड ये है। आपको बुलिश भागता घोड़ा सेटअप देखना चाहिए, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप देखना चाहिए, उसके बाद कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे आपको अपने रिस्क को देखना है, कैसे रिवॉर्ड को देखना है, सारी चीज़ें फिक्स है भाई। अपना टाइम फ्रेम मैं तो कहता हूँ 15 मिनट्स रखो भाई, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखो भाई, विद द ट्रेंड लेना है, जो ट्रेंड बताया आप, इसके रिजल्ट आप इसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते 2 हफ्ते में ऑब्जर्व मत करो भाई, 4 to 6 वीक का इसको टाइम दो, और फिर ये देखो कि इसका नेट रिजल्ट क्या रहा। अब देखो, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया, मैं तो देख देख के हर मंथ मतलब देखता ही हूँ इसको, बहुत हाई एक्यूरेसी आती है। और इसकी एक्यूरेसी और बताता हूँ मैं आपको, जहाँ ये जो मैं आपको बार ये जो गोल्ड वगैरह का बोल रहा हूँ मैं, गोल्ड वगैरह, इसमें इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। निफ्टी से करीब करीब 12 से 15% की एक्यूरेसी बढ़ के आ रही है इसमें। मैं जब टेस्ट भी कर रहा हूँ, ये बैक टेस्ट भी कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्ट लाइव मार्केट में भी कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। ट्रेंड तो यहाँ भी ओके है, ट्रेंड वहाँ भी ओके है। वहाँ एक तो थीटा डीके की दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं भाई, और दूसरा क्या है उसमें ये गैप अप गैप डाउन। अब यहाँ क्या था, देखो ये मूव क्या था, सीधा गैप डाउन में चला गया, अदरवाइज हम तैयार थे इस मूव के लिए। और अगर हमने एक बड़ा ट्रेड यहाँ कैप्चर कर लिया होता तो हम यहाँ ना, मार्केट जब फंसी हुई हो वहाँ हम ट्रेड नहीं करते। मैं आपको ये बताता हूँ, पक्की ये साइकोलॉजी है, वहाँ हम ट्रेड नहीं करते, हम फिर से वेट करते, मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक करते आराम से। जरूरत नहीं है हमें इंट्राडे सारा दिन करने, क्योंकि यहाँ क्या है, थोड़ी देर टाइम के लिए मार्केट ओपन होती है भाई, तो हमें ट्रेड लेना पड़ता है कई बार। बट स्टिल मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, जो लोग 15 मिनट यूज करते हैं भाई, उनके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां सेटअप बने आप अपना ट्रेड लो, जहां सेटअप बने आप अपना ट्रेड लो, बहुत हाई एक्यूरेसी आएगी इसकी भी। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कहाँ हो गया आप लोग, जब मार्केट जो है इस टाइप से कहीं फंस जाएगी, बड़ा मुंह आ चुका है, अब नीचे स्पोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस, मार्केट फंसी हुई है, वहां मार्केट दोनों साइड धोखा दे सकती है। क्योंकि वहां हम ये भी नहीं कह सकते कि प्राइस एक्शन को वॉयलेट किया मार्केट ने ना, क्योंकि ये जगह है मार्केट के पास जाने के लिए। अगर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में लेके चलूँ तो यहाँ थी ये जगह पे, ऐसा नहीं है ये जगह नहीं। देखो यहां से मार्केट चली है, मैं इसका 61 to 78% तक भी अगर इसका रिट्रेसमेंट एरिया देखूं तो अच्छा रिट्रेसमेंट एरिया मेरे को यहीं पे दिखाई दे रहा है 61%, ये 23,350, और ये एरिया 23,400, ये एरिया परफेक्ट है मार्केट में। यूं गई यूं गिरने, यहां से मार्केट वापस गिरे तो ये परफेक्ट एरिया है भाई, तो जगह है अपसाइड की। हो क्या सकता था बस कि हमने ट्रेड लिया, 1-2 कैंडल नीचे आ जाती, इन लेवल को रिटेस्ट करती, फिर चली जाती, या यहीं पे क्लोजिंग हो जाती, तो अपना जो एक टारगेट होता है 1:2 का वो मिल जाता भाई।
बट वो मार्केट पे है, चलो मार्केट नहीं गई नहीं गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, चलिए एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम फिर से देखते हैं। और नेक्स्ट क्या कहा भाई, ये मैंने आपको बताया भाई, देखो इस अच्छा एक चीज करनी पड़ेगी भाई, जो भी जैसे मेरा एनालिसिस देख रहा है सीख रहा है उससे, आपको कोई और एनालिसिस नहीं देखना भाई, आपको कोई न्यूज नहीं देखनी भाई, आपको चुपचाप फिर अपने सेटअप को बस ट्रेड करना है चुपचाप, और फिक्स एसएल एंड टारगेट के साथ करना है भाई। ऐसा नहीं आप अपने लॉस को बढ़ाते जाओगे, रिस्क को बढ़ाते जाओगे ना, फिक्स करो और फिर 4-6 वीक के बाद आप देखो, अगर आपकी ट्रेडिंग में कहता हूं बिल्कुल आपकी दिन रात का डिफरेंस आ जाएगा। आपको बता रहा हूं ये बात, दिन रात का डिफरेंस आ जाएगा। जो लोग अभी भी लॉस कर रहे हैं, जो लोग ब्रेक इवन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं कहता हूं एकदम से ट्रेडिंग चेंज होने लग जाएगी, प्रॉपर डिसिप्लिन आ जाएगा। ओवर ट्रेडिंग तो 100% बंद हो जाएगी भाई। तो भाई करो ये चीजें आप लोग, मैं आपको बोल रहा हूं बार बार। फिर मैंने कहा यही व्यू अपना बेरिश गोल्डन है, फॉल की जगह सही है, वेट फॉर सेटअप डन, ये मैंने लिखा भी। फिर जो 15 मिनट का ये बना, ये जगह अच्छी थी। ये जगह क्यों अच्छी थी, गिरना था तो यहीं से गिरना था। ये अपना डे आज का हाई लगा हुआ है, मार्केट जो है इन लेवल्स के पास आ चुकी है, काफी अच्छा यहाँ से अपसाइड मुंह दे चुकी है। अब मार्केट को गिरना था तो ठीक है, यहीं से मार्केट को गिर जाना था, ये परफेक्ट जगह थी भाई। और वही इसमें एक बार के लिए तो जो ऊपर से जैसे एंट्री ली हुई थी ना, तो देखो ये जो नीचे आ रही थी मार्केट, तो प्रीमियम बहुत फास्ट मेल्ट हो रहे थे भाई। एक बार के लिए तो मेरे पास इसमें 120, 90, 30 पॉइंट का प्रॉफिट था इसमें, आपको बात बताता हूँ। 30 पॉइंट का प्रॉफिट तो था इसमें एक बार मेरे पास। प्रीमियम इतने जबरदस्त डीके हो रहे थे, एक कैंडल और आ जाती ना तो टारगेट डन हो जाता अपना, इतना प्रीमियम डीके हो रहा है। बट वो ये चलो 30 पॉइंट हमें वो या तो यार देखो यार टारगेट तक रुकना पड़ेगा, ऐसे भाग तो हम सकते नहीं है। अगर ये यहाँ पे गिरने पे आता बहुत बड़ा मूव मिलता, 100 पॉइंट के करीब का मूव मिल जाता भाई। तो जो 1:2 है वो 1:3, आज मैं इसमें 100 पॉइंट लेने की सोच रहा था, तो वो दिन हो जाता है ये। बट ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सपायरी है, बायर्स को अपना रिस्क कम करना चाहिए, सभी ट्रेडर्स रिस्क रिवॉर्ड को, ये क्योंकि ये सारी चीजें देखो मैंने आपको लिखी हुई ना कि रिस्क कम करो। ये अब आगे फिर देखो अगर कोई बायर एसएल खा चुका हो स्मॉलर टाइम फ्रेम में कूद के, ये मैंने इसलिए कहा था कि है कई लोग जिनसे रुका नहीं जाता भाई, 5 मिनट में जंप करते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे ये जगह ही ऐसी थी कि अगर इसको ये लेवल निकाल देती तो बड़ा मुंह आ जाता, अदरवाइज ये होल्ड करके अपसाइड में जगह थी इसके लिए। और एक्सपायरी पे तो ऐसी चीजें हो जाती हैं भाई। अब मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम दिखाया, उसमें काफी जगह है अपसाइड के लिए, बाउंस के लिए। तो इस वजह से मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा था कि भाई बाई चांस किसी ने छोटे टाइम फ्रेम में जाके जल्दबाजी करके एसएल खा भी लिया हो, दोबारा ट्राई मत करो यहाँ पे, क्योंकि जिसका चलो मेरा एसएल नहीं हुआ है तो मैं एक ट्राई ले सकता हूं, सिंपल बात ये है। तो मैंने एक सेलर्स अपना एसएल करंट स्विंग हाई पे शिफ्ट करके रिस्क कम कर सकते हैं भाई, ये बातें सारी मैंने लिखी सेलर्स। अच्छा फिर मैंने देखो एक बात आपको, ये 2:13 पे एक बात लिखी थी, सेलर्स को क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए भाई, डाउन साइड जाने के लिए अब टाइम लगना चाहिए। अब टाइम लगेगा डाउन साइड जाने के लिए, अप साइड सडन मूव का स्कोप है। अब देखो लिखी हुई है बातें सारी, एक सडन मूव का स्कोप है, कॉस्ट के नियर बाय आए तो क्वांटिटी कम करके ऐसा लगा के बैठ जाना चाहिए। मैंने क्या कहा आपको, 2:13 पे क्या हो रहा था मैं बताता हूं। 1:13 पे था ना, कितने बजे था, रुको, 2:13 पे देखो, 2:13 पे क्या हो रहा है यहां। अच्छा ये कैंडल बन रही थी, ये कैंडल बन रही थी। तो मैंने आपको एक चीज कही कि भाई देखो, मैंने आपको एक चीज कही कि मान लीजिए हमने ये ऐसा लगाया हुआ है, ठीक है, यहां अपना ट्रेड चल, अब इसके नीचे ही मार्केट में फॉल आने के चांसेस, और इतनी देर अगर होल्ड किया है तो मतलब कुछ गड़बड़ है मार्केट में, अपसाइड में स्कोप जबकि बचा हुआ है। तो ऐसे में क्या करो भाई, ठीक है, अगर ये नीचे आ जाती थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता, तो क्या करो अपनी क्वांटिटी को कम कर लो भाई, क्योंकि जब कॉस्ट टू कॉस्ट देखो नेक्स्ट कैंडल में आई थी, मैंने भी अपनी हाफ क्वांटिटी रिमूव कर दी थी यहाँ पे, आप क्वांटिटी को निकाल दिया था, जिस प्राइस पे ले रखा था उसी प्राइस पे मैंने उसका वो डाल दिया था, ऑर्डर डाल दिया था, और मेरी हाफ क्वांटिटी निकल गई थी। वो मैंने यही सोच के निकाली थी कि चलो यार अगर बाई चांस ये नीचे से अब यहाँ से गिर भी जाता है तो कोई बात नहीं, अब इसका प्रॉफिट जो वो कम हो जाएगा, बट अब रिस्क कम करना जरूरी है, क्योंकि बहुत देर तक मार्केट होल्ड कर चुकी है, कोई मतलब नहीं है भाई इतनी देर तक यहाँ होल्ड करने का, गिरना था तो ये व्यू था, ये हाफ क्वांटिटी निकाली, और देखो एकदम से सडन स्पाइक जो मैं बोला था वही हुआ, सडन स्पाइक आ गई। ये कोई बाइंग नहीं है, बाइंग नहीं है, बस जस्ट है अपसाइड जाने के लिए स्कोप है मार्केट में। तो ये था फिर वही, इसको एक 22-23 पॉइंट के आसपास शायद एसएल गया है मेरा, तो ठीक है, क्वांटिटी का एसएल था, कोई बात नहीं, चला गया। ये मैंने लिखा भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कुछ और देख नहीं। जैसे आप लोगों में से कई लोग यहाँ प्रीमियम ग्रुप पे जो चैट ग्रुप दे रखा है, इसमें कई लोग बोल भी रहे थे भाई कि बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं देखने की जरूरत है भाई। बस फिर सबको फिर बार से बार बोल रहा हूँ, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो उस पर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, वो इफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे भाई।
और ट्रेडिंग में क्या होगा आप देखना, कई लोग जो ब्रेक इवन पे आ चुके होंगे उनको डिसीजन लेने में भी एक एक साल निकल जाता है भाई। उनको पता होता है अंदर से कि हाँ यार पता है ये ट्रेड ऐसे बनेगा, ये मेरे को समझ आ रखा है, सेटअप समझ आ रखा है, ट्रेंड समझ आ रखा है, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और तब तक ट्रेड निकल जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है, इस पे अलग से टाइम लगाना पड़ता है ट्रेडर को। पहले तो सेटअप वेटअप सब क्लियर करने में टाइम लगेगा, फिर डिसीजन मेकिंग पे टाइम लगेगा। आपको अपना डिसीजन लेना है, डरना नहीं है। हमें क्या डर रखेंगे, जैसे आज ये सब चला गया इसको दिमाग में रखेंगे, और जब ये होगा, ये क्या मान लीजिए अब ये अपसाइड गई, मान लो कोई वापस, व्यू तो वही है अपना, और अगर यहां से फिर कोई ट्रेड मिला, हम क्या डर डर में इसको देखते रहेंगे, निकल जाएगा, और जिस दिन 100 पॉइंट का इतना बड़ा कोई टारगेट मिलना होगा उस दिन ये मिस हो जाएगा। यहां एसएल गया, मान लीजिए 20 से 25 पॉइंट चला गया, ठीक है, यहां जब मिलना होगा इसको, मान लीजिए हम 50-60 पॉइंट भी टारगेट लेते हैं, वो मिलना होगा उस दिन हम लोग फिर वेट करते रह जाएंगे। तो आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट रखना होगा, उस सेटअप पे ही ट्रेड लेने होंगे, बार बार लेने होंगे। ये 15 मिनट में सेटअप बार बार नहीं मिलता आपको, मैं बता देता हूं आपको। ऐसा नहीं है दिन में 10 बार मिल जाएगा, 10 बार एसएल जाएगा ना। ये कभी आपको वीक में 5 दिन ट्रेडिंग है तो एक आध दिन तो जरूर ऐसा होगा जिस दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, कभी कभी ऐसा होगा 2 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। तो जिस दिन बड़े टॉप से मान लो, यहां से टॉप से मान लो ट्रेड मिल जाए, बड़ा टारगेट लेना है, इस टाइप से कोई अंदर अंदर होता है 1:2 टाइप, इस टाइप से ले लो। तो इस टाइप से थोड़ा सा प्लान करके आपको चलना होगा भाई। एसएल गोन कुछ एडवेंचर मत करना, कोई हीरो जीरो टाइप चीज ना करे, दोनों साइड फंस सकते हो, इस सिस्टम से दूर रहो। ये मैंने बातें बता दी थी भाई। यहाँ देखो ऐसा नहीं है भाई कि कोई हीरो जीरो करे, कोई सोचे कि एकदम से अपसाइड गया है तो बड़ा मुंह आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। बाइंग वूइंग की मार्केट नहीं है भाई, छोटा मोटा शॉर्ट कवरिंग आ जाए ठीक है, वो नहीं करनी यार हमें ना, ये तुक्केबाजी वाली चीज करनी नहीं है भाई। सिंपल आप बात ध्यान रखो, तुक्केबाजी वाली चीज नहीं कर। जब यहीं से 80-90% की एक्यूरेसी अपने सेटअप निकाल के दे रहा है, किस लिए तुक्केबाजी करनी है भाई, बताओ मुझे किस लिए। तो ये था भाई, आप लोग मुझे बताना आपका क्या रहा। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा गोल्ड वगैरह का। देखो गोल्ड में आप देख रहे हो भाई, यहाँ है मजा भाई, सच्ची बता रहा हूँ आपको, ये आपको मजा आएगा करने में। जो लोग कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी को ऐसा नहीं कर रहा, ये पहले मैं भी नहीं करता था भाई, मेरे को भी थोड़ा सा ओड सा लगता था ये इथेरियम क्रिप्टो का नाम आते ऐसा लगता था कि कोई जुआ वुआ सा है, जुए वाली चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं। तो फालतू की नहीं है भाई, मैंने सीरियसली इसको जब से परस्यू करना स्टार्ट किया है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इसमें ट्रेड करने में, आपको बता रहा हूँ भाई। मज़े की बात सिर्फ ये है कि भाई 24 आवर चलती है मार्केट, आपका मुंह मिस नहीं होता भाई। अब मैं इतने दिनों से यहाँ पे निफ्टी, आप मुझे बता दो, आपके सामने है मेरी एक एक वीडियो, एक एक मैसेज सामने है। मैं यहाँ पे जब भी अपसाइड जा रही थी, मेरा व्यू क्या था यहाँ पे, सिंपल यही व्यू था ना कि भाई मार्केट सेल ऑन राइज है, बेयरिश है ट्रेंड, इसके बीच में पॉजिटिव न्यूज़ भी आई, नेगेटिव सब कुछ आई होगी। कब से मैं आपको एक ही चीज़ बोले जा रहा हूँ, जब से मार्केट ये ऊपर से ये यहाँ से मार्केट गिरी थी, उसी दिन से अब आप खुद ये देखो बट कि मार्केट यहाँ से गिरी है, अपने को कितना पॉइंट मिला होगा, कितना पॉइंट आपने कैप्चर किया है। मार्केट गिर चुकी है यहाँ से कम से कम भी 700 पॉइंट के करीब, 700-800 पॉइंट गिर चुकी है, आपने कितना मुंह कैप्चर किया है। इसका रीजन क्या है, सिंपल रीजन यही है भाई। एक तो ये तो प्रीमियम जो है ये रीजन है, अननेसेसरी बढ़ना घटना, बाई चांस गलती से पुट, मान लो बाइंग साइड में आप बैठ के, मान लो आपने पुट बाई भी कर ली है ना, और ये एक जो अपसाइड का जो स्पाइक आता है 200-300 पॉइंट का जो बाउंस आता है, उसमें फंस के खड़े हो जाओगे, व्यू आपका सही होगा, तब तक एक्सपायरी आ जाएगी। हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन यहीं पे ऊपर क्लोजिंग हो जाए, आपकी पुट जो हो जीरो हो जाए, और फिर मार्केट फिर गिर जाए 300-500 पॉइंट अगले दिन, आप सोचोगे मैं तो ली तो सही थी। सारा सिंपल रीजन यही है भाई। ये जो गैप अप गैप डाउन अननेसेसरी होते हैं ना, ये आपका मुंह खा जाते हैं, और फिर आप क्या करते हो, उसी दुख में, रिग्रेट में आप लोग गलत ट्रेड कर बैठते हो। यहां नहीं है भाई वो चीज, पैसे ये भी कमा के देगी, पैसे वो भी कमा के देगी, लीगल है सब कुछ चीज ओके है। मैं किसी को नहीं कहता कोई करके, मैं तो कहता हूँ करके डेमो अकाउंट में देखो भाई, डेमो अकाउंट का ऑप्शन होता है, उसमें करके देखो आप। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी को ज्वाइन करना है, किसी को कोई मैं नहीं कर रहा मेरे से करो, मेरे को ब्रोकरेज कमीशन मिले, मैं नहीं कह रहा भाई किसी को, किसी का मन करे वैसा कर लो, करना है तो मैं कह रहा हूँ। अगर हाँ डायरेक्ट करना है, गूगल पे सर्च मारो, डेल्टा एक्सचेंज आ जाएगा, डायरेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। बट मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि भाई करके देखो, करके देखो एक बार। ये सेटअप जो मैं बता रहा हूं बहुत हाई एक्यूरेसी, 90% के अराउंड की एक्यूरेसी देगा आपको, बहुत मजा आएगा आपको यहाँ स्मूथली। अब यहाँ का व्यू क्या है, सिंपल भाई देखो, मार्केट काफ़ी यहाँ से ब्रेक डाउन हो रखी है, गिरी हुई है भाई, ठीक है। अपने को सिंपल इसमें बेरिश भागता घोड़ा सेटअप अपसाइड जाएगा तो देखना है। बट मैं क्या कर रहा हूँ भाई,
मैं ये अपना जो क्रिप्टो एंड गोल्ड ग्रुप है, देखिए 66 मेंबर्स हैं, सारे प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर हैं। इसके लिए कंडीशन ये किया, प्रीमियम ग्रुप के मेंबर होने चाहिए भाई, तो आपको दोनों ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है। जिसको ये इसी में ऐड होना वो इसी में, वो इंडियन मार्केट नहीं करते, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे मैं आपको जो व्यू जो शेयर करूँगा ना, देखिए सारे मैंने व्यू एक एक करके शेयर किए हुए हैं, गोल्ड, इथेरियम, जो भी व्यू बनता है भाई, यहाँ पे मैं आवरली में जो ट्रेंड चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग व्यू चेंज करता रहता हूँ भाई। कई लोग ये सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, कई बार 4-5 घंटे में व्यू चेंज हो जाता है। उसका रीजन देखो सिंपल है भाई। अब जैसे गोल्ड को आप देखोगे डेली में, मैं आपको बोल दूं बेरिश है बेरिश, अब ठीक है आराम से बैठे रहो। अब हो सकता है मार्केट 2 दिन 3 दिन बाउंस दिखाती रहे, तो या तो आप चुपचाप बैठे रहो जिस दिन ये वापस से ऊपर से सेल ऑन राइज करा उस दिन, या मार्केट में क्या करें, मान लीजिए मार्केट इस लेवल के अपसाइड निकल गई भाई, मेरे को आवरली में जैसे ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा, तो मान लीजिए यहां से मार्केट के पास अपसाइड जाने के लिए और 100-150 पॉइंट हो, तो वहां भी जो बुलिश ट्रेड बनेगा हम उसको भी कैप्चर करेंगे। इसलिए मैं आवरली के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा, जैसे ही डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड में वापस बेरिश हो जाएगा, यहां से हो जाए यहां से हो जाए, मैं वो बता दूंगा। उस टाइम हम एग्रेसिव ट्रेड करेंगे, यहां पे हम बहुत ही सिलेक्टेड ट्रेड करेंगे, बट करेंगे। इसको 5-15 मिनट में रिवर्सल नहीं कैच करेंगे, सिर्फ आवरली में। और यही इथेरियम में, इथेरियम बिटकॉइन में भी यही है। ट्रेंड डेली में मान लीजिए बेरिश है, बट अगर बहुत ज्यादा गिरने के बाद जो बाउंस आएगा, वो बाउंस में जिस टाइम आवरली में ट्रेंड रिवर्सल होगा, बुलिश हो जाएगा ट्रेंड, उसी को कैप्चर करेंगे। ध्यान ये रखूंगा, अब साइड में जैसे ही वापस आवरली की डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस वगैरह आए, वहां इसको एग्जिट कर देंगे, उससे दूर हो जाएंगे। और वापस से ट्रेंड जैसे ही अलाइन किया, मतलब बेरिश हुआ आवरली में भी, आवरली में बेरिश हुआ, मैं आपको वो बताऊंगा, फिर हम एग्रेसिव ट्रेड करेंगे, बड़े टारगेट पकड़ेंगे। ये मेरा प्लान है यहाँ पे। और यहाँ का आप देखते जाओ, मैं आपको यहाँ भी कह रहा हूँ, आप डेमो अकाउंट यूज करो 4 वीक्स तक। और सिर्फ मैं आपको एक बात खुल के कह रहा हूँ यहाँ, क्योंकि बोल सकते हैं भाई, जो मैं ट्रेंड बताऊँ ना, देखो मैं आपको सिंपल बात बोल रहा हूँ भाई। कहाँ पे मैंने बोला, ये देखो कल परसों मैंने बोला है, पता नहीं कहाँ बोला, हाँ ये बोला, जो ट्रेंड मैं बताऊँ उसके अगेंस्ट ट्रेंड मत लेना भाई, बस आप एक बार करके देखो। मैं कह रहा हूँ डेमो अकाउंट में करके देखो, आप अपने पैसे मत लगाओ, बस ध्यान ये रखना, जो ट्रेंड मैं बताऊँ उसके अगेंस्ट ट्रेड मत लेना, बस उसकी डायरेक्शन में ट्रेड लो। मैं कहता हूँ 15 मिनट और आवरली जो टाइम फ्रेम दे रहा हूँ वो यूज करो, फिर भी अगर कोई छोटा टाइम फ्रेम यूज करता है तो भी आप, लेकिन ट्रेंड वही पकड़ना है जो मैं बताऊंगा। जो मैं बोलूँ बेरिश भागता घोड़ा पकड़ना है, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है बस। और 15 मिनट और आवरली जो मैं बता रहा हूँ वो पकड़ोगे, उसके रिजल्ट ही अलग होंगे भाई। तो यही था, चलो बताना आपका व्यू कैसा रहा। और जिसको भी ये प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई, फ्री ग्रुप का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके लिए तो जो यहाँ पे प्रीमियम मेंबर होगा वही ऐड होगा भाई। चलिए जी, धन्यवाद सभी का।